हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 2 लिखेंगे। तो आपको बुक लेनी है विकास हिंदी वर्कबुक। स्टूडेंट्स, आपने इसमें चैप्टर नंबर 1 है चित्रपाठ, वो तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गिनती 21 से 50 तक। तो बच्चों, अब हम ये जो वर्कबुक में क्वेश्चन दिए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है? निम्नलिखित 1 से 50 संख्याओं को शब्दों में लिखे। जैसे हमने चैप्टर में, ये चैप्टर जो था वो हमने सीखा कि इसमें हमने 1 से 20 तक की जो गिनती है वो रिवाइज की, और 21 से लेकर 50 तक के जो नंबर्स नेम है यानी कि शब्दों में संख्या लिखी जाती है वो किस प्रकार से लिखते हैं वो हमने सीख लिया। अब हम वो वर्कबुक में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिए हैं 1 से लेकर 50 तक के, तो नंबर्स के सामने आपको उसको शब्दों में लिखना है, यानी कि वर्ड्स में किस प्रकार से लिखते हैं वो लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है? 1 नंबर दिया है 1, तो हमें यहाँ पे संख्या में लिखना है, यानी कि उसको नंबर्स नेम हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाता है वो लिखना है। तो आप भी लिखते जाइए मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5। 5 लिखने के आप जब लिखे तो प के ऊपर इस प्रकार से चंद्र बिंदु के स्वरूप में अनुस्वार लगाना है। क्या लिखा है हमने? 5। उसके बाद 6, और 6 के बाद आपको ये विसर्ग करना है 6, 7। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 8। बच्चों, 8 के बाद नंबर कौन सा दिया है यहाँ पे? 9। तो हम उसको नंबर्स नेम में लिखेंगे 9। और उसके बाद 10। आगे देखते हैं 10 के बाद क्या आएगा? 11। उसके बाद 1 और 2, 12। उसके आगे नंबर कौन सा है? 13, 14। और यहाँ पे हम लिखेंगे 15 प, और यहाँ पे आपको हाफ न लिखना है। 15, 16 और 17 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आएगा 18, अब 19, और यहाँ पे दिया है 20। 20 को क्या कहेंगे हिंदी में? 20। बच्चों, 20 के बाद का यहाँ पे स्टार्ट होता है 21, जो कि हम इस चैप्टर में सीखे। 21 को हिंदी में कहेंगे 21, 22। नेक्स्ट नंबर है 23। 23 के बाद क्या आएगा बच्चों? 24, और उसके आगे आएगा 25। 25 लिखते वक्त आपको 2 बार च लिखना है, लेकिन एक च है वो आपको हाफ लिखना है और दूसरा है वो पूरा। 25। 25 के बाद आपको दिया है 26। 26 यानी कि 26। उसके बाद 27। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बच्चों? 28, 29 और 30, 30, यानी कि उसको हिंदी में कहा जाएगा 30। आगे देखते हैं, तो वो नंबर है 31, 32 और 33। 33 के बाद आएगा 34। ये दोनों जो ऊपर मात्रा की हमने, वो लास्ट वाली जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही आपको करनी है। 34 के बाद नंबर आएगा 35, 36, 37 और 38 को हम कहेंगे 38। आप भी मेरे साथ ये सारे आंसर है वो अपनी वर्कबुक में लिखते जाइए। बच्चों, 38 के बाद का नंबर आएगा 39, यानी कि 39 को हम क्या कहेंगे? 39। और 40 यानी कि 40। उसके बाद का नंबर है 41। अब आएगा 42। अब हम क्या लिखेंगे? 43।
उसके बाद 44, 45, 46 को कहेंगे 46, 47 को क्या कहेंगे 47, 48 को कहेंगे 48, 49 मीन्स 49 और लास्ट में आएगा 50 यानी कि 50। तो ये हमने 1 से 50 जो संख्या हमें दी थी उसको हमने शब्द में किस प्रकार से लिखते हैं वो सीखा और आप सबने भी अपना क्वेश्चन 1 है वो अपनी वर्कबुक में लिख लिया होगा बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे अंक दिए थे तो उसको हमने शब्दों में लिखा। अब यहाँ पे आपको शब्दों में ना अंक किस प्रकार से लिखते हैं वो लिखा है। अब हमें उसका अंक में क्या लिखना है वो यहाँ पे डिसाइड करके लिखना है। तो आप भी ये रीड करते जाइए और सामने कौन सा अंक आप लिखेंगे वो सोचते जाइए। देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया है 31। क्या दिया है बच्चों 31, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है 3 और 1। तो इस प्रकार से आपको 31 यहाँ पे लिखना है। अब है 48, तो आपको यहाँ पे अंक में लिखना है 4 और 8, तो क्या बनेगा 48। उसके बाद यहाँ पे कौन सा शब्द लिख के दिया है आपको 39, तो वो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 और 9, तो बनेगा 39। उसके बाद आप रीड करिए, यहाँ पे आपको कौन सी संख्या दी है, तो आपको यहाँ पे संख्या दी है 29। तो 29 किस प्रकार से लिखा जाता है अंक में 2 और 9 लिखने से संख्या बनती है 29। अब दिया है 38 यानी कि 3 और 8, तो हम यहाँ पे हिंदी में अंक लिखेंगे 3 और 8 26, तो वो आपको इस प्रकार से लिखना है अंक में। बच्चों अब आगे कौन सा शब्द लिख के दिया है 50, 50 यानी कि एक बार आपको क्या लिखना है 5 और 0, 5 और 0 लिखने से 50 अंक बनता है। 44 यानी कि 2 बार 4 लिखना है आपको यहाँ पे। बाद में है 42, तो वो आप इस प्रकार से लिखिए। 27 तो 2 और 7 27। उसके बाद 46, तो वो आप इस प्रकार से लिख दीजिए 4 और 6। 22 तो 2 बार आप 2 लिखेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी 22। नेक्स्ट है 28, 2 और 8 29, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 19 दिया है तो 1 और 9। 23, 2 और 3, तो संख्या बनेगी 23। 25 किस प्रकार से लिखा जाता है 2 और 5 लिखने से बनता है 25। अब यहाँ पे दिया है 37 यानी कि 3 और 7, तो बनता है 37। 17 किस प्रकार से लिखा जाता है 1 और 7 लिखने से। 33 यानी कि 2 बार 3 लिखने से बनेगी संख्या 33। और लास्ट यहाँ पे दिया है 24 यानी कि 2 और 4 लिखने से बनेगा 24। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इस प्रकार से अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आपको संख्या दी है और उसको आपको शब्द में लिखना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो संख्या लिखी वो हमें लाइन में ही क्रमानुसार दी गई थी। इसमें आपको जो संख्या दी है वो आपको ध्यान से देखना है और उसका जो शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आपको दिया है 21, क्या यहाँ पे दिया है 21, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे 21 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है 3 और 2 यानी कि ये संख्या है 32, तो उसको हिंदी में कहेंगे 32, तो हम यहाँ पे 32 लिखते हैं। अब आगे देखिए 36 यानी कि 36, 36 को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों 36। नेक्स्ट देखते हैं 43 मीन्स 43, तो आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है 43। नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पे लिखा है 30 बच्चों 30 को क्या कहेंगे हिंदी में 30, तो यहाँ पे आप शब्द में लिख दीजिए 30। और हाँ आप ये सारे जो शब्द लिख रहे हैं लेकिन आपको याद रखना है कि वो आप ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन
ज़रूर करनी है। अब देखते हैं आगे, तो 49 दिया है बच्चों। 49 को 49 कहते हैं, तो यहाँ पे आपको 49 लिखना है। अब कौन सा शब्द दिया है आपको? यहाँ पे दिया है 45, यानी कि 45। 45 इसको हिंदी में किस प्रकार से बोला जाता है? 45। नेक्स्ट देखते हैं, वो है 24। तो यहाँ पे आपको शब्द में लिखना है 24। 47 यानी कि 47। 34 तो उसे कहेंगे 34। उसके आगे देखिए, यहाँ पे आपको अंक दिया है 41, तो उसको हिंदी में कहेंगे 41। और 35 को क्या कहेंगे? 35। लिख दिया बच्चों। अब हम देखते हैं पेज नंबर 17 पे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। उसमें क्या करना है? सही जोड़ मिलाइए, यानी कि आपको मैचिंग करना है। नंबर 1 यहाँ पे दिया है उत्तर, यहाँ पे आपको सही जो आंसर है वो लिखना है। और यहाँ पे दिया है अ और ब। अ में आपको नंबर्स दिए हैं और ब में आपको नंबर्स नेम दिए हैं। तो जो यहाँ पे नंबर दिए हैं उसका सही नंबर्स नेम है वो नंबर आपको यहाँ पे उत्तर यानी कि आंसर लिखने के लिए जो बॉक्स दिया है वहाँ पे लिखना है। अब फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? 26। तो 26 को हिंदी में क्या कहेंगे? 26। तो वो हमें कहाँ पे दिया है? ई में। जो दीर्घ ई की मात्रा है वहाँ पे हमें 26 दिया है, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? ई। अब आगे देखते हैं, वो यहाँ पे दिया है 41। 41 यानी कि 41, तो वो हमें कहाँ दिया है? ब में ढूंढते हैं 41 यानी कि ऊ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊ। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है 49 यानी कि क्या बनेगा? 49 यानी कि 49, तो वो हमें मिलेगा आ। जो सेकंड नंबर का हमें ऑप्शन दिया है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ लिख देते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया है 45 यानी कि 45, तो वो हमें दिया है ई में, तो हम यहाँ पे ई लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो मैचिंग है उसमें लास्ट दिया है 47, तो वो बनेगा 47। तो 47 कहाँ पे दिया है? दीर्घ ऊ की जो मात्रा दी है उसके सामने आंसर दिया है 47, तो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब सेकंड नंबर का मैचिंग देखते हैं। वहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है? 39। 39 यानी कि 39, तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे आंसर में। 29 यानी कि बनेगा 29, तो 29 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आगे थर्ड नंबर में क्या दिया है बच्चों? कौन सा नंबर है ये? 44। 44 यानी कि 44, तो हम यहाँ पे 44 लिख देते हैं। 46, तो कौन सा शब्द यहाँ पे शब्दों में कौन सा आंसर रहेगा? 46, तो हम यहाँ पे अ लिख देते हैं। 48 यानी कि 48, तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मैचिंग दिए थे वो भी कंप्लीट हो गए बच्चों। अब नीचे यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी है, यानी कि प्रवृत्तियाँ। तो उसमें आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में अपनी बैठक संख्याएं, अंकों और शब्दों में चौक से लिखिए तथा बारी बारी से उनका उच्चारण कीजिए। ये तो आप क्लास में आते होंगे यहाँ पे स्कूल में, तो ही हम ये प्रवृत्ति यानी कि एक्टिविटी कर सकते थे। अभी आपको क्या करना है? घर पे अपने सारे फ्रेंड्स को आपको मिला के क्या करना है? ये गेम खेलनी है, यानी कि इसमें 1 से लेके जो 50 तक के नंबर्स नेम है वो आपको हिंदी में किस प्रकार से बोलना है वो अपने फ्रेंड्स को ग्रुप बना के सारे को बोलते जाना है। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। 1 से 50 तक की गिनती क्रमिक बोलते हुए जोड़कर चित्र बनाइए। देखिए, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर कंप्लीट किया था, 1 से लेके 50 तक के जो नंबर्स थे उसको ज्वाइंट करते हुए, तो ये पिक्चर बना था कछुआ, जो कि इसमें भी आपको दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन है वो होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्या करेंगे आप? 1 से स्टार्ट करके ये सारे डॉट्स से वो ज्वाइन करते जाना है और साथ में ये गिनती भी आपको बोलते जाना है, जैसे कि 1, 2, 3। उसके बाद आप जो भी डॉट्स यहाँ पे ज्वाइन करते जाइए वो आपको बोलते जाना है, और उस प्रकार से 50 तक आप ज्वाइंट करेंगे डॉट्स, तो एक पिक्चर बनेगा, वो है कछुआ का। तो ये आपका क्वेश्चन है वो होमवर्क में रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। वहाँ पे आपको दिया है 21 से 50 तक की गिनती क्रम से बोलते हुए उन्हें जोड़कर चित्र बनाइए।
नंबर 3 जो एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, 21 से लेके 50 तक के आपको जो नंबर दिए हैं वो आपको गिनती बोलते जाना है और क्रम अनुसार उसको जोड़ते जाना है। तो हम 21 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो ज्वाइंट करने का चित्र बनाना है, ट्रेस करते जाना है, वो आपको पेंसिल से ही करना है। चलो हम 21 से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए गिनती और ये कंप्लीट करते जाइए। 21, 22, उसके बाद 23, 24, 25। बच्चों नेक्स्ट नंबर आएगा 26। तो 26 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 27। तो हम 27 को यहाँ तक ले जाते हैं, 27। उसके बाद नंबर आएगा 28। तो ये आपको ट्रेस करते जाना है, 27 से लेके 28 तक का जो डॉट है वो आपको इस प्रकार से ज्वाइंट करना है। अब आएगा 29, तो हम उसको 29 तक ले जाते हैं। 30, 30 के बाद 31, तो हम 30 को 31 के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। उसके बाद 32 और ये हमें मिला 33। बच्चों 33 के बाद नंबर आएगा 34, तो वो तो यहाँ पर है। चलो हम 33 के जो डॉट है उसको हम 34 के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। तो आप धीरे धीरे इस प्रकार से शेप देते जाइए और 34 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ तक कंप्लीट कीजिए। कर दिया। अब 34 के बाद नंबर आएगा 35, 35 और उसके बाद नंबर कौन सा आएगा 36। 36 को हम 37 तक पहुँचा देते हैं। तो ये बना पैर। देखिए यहाँ पे एक जो पिक्चर दिया है ना, ये कौन सा चित्र है, चूहा का, और चूहा का यहाँ पे हमने एक पैर बनाया। अब हम 37 को मिलाते हैं 38 के साथ। 38 के बाद आएगा 39 और अब 40। बच्चों 40 के बाद का कौन सा शब्द आएगा, नंबर 41, 42 और ये 43। हमने 3 पैर बना दिए। अब हम क्या करेंगे, 43 को ले जाएंगे 44 की ओर। उसके बाद 45 और ये बना 46। देखिए हमने 4 पैर बना दिए। अब 46 के बाद आएगा 47, तो हमें 47 के पास ले जाना है और ये डॉट को हमने ज्वाइंट कर दिया। अब आएगा 48, 48, 49 और ये हुआ 50। देखिए ये बना चूहा। कौन सा पिक्चर बना बच्चा, चूहा। तो आपको इस प्रकार से बनाना है कि यहाँ पे उसकी पूँछ बनी, 4 पैर बने और उसका मुंह भी बन गया यहाँ पे, और ये 2 उसके कान। तो यहाँ पे हमारा जो चूहा का पिक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आपको भी इस प्रकार से ये पेंसिल से सारे डॉट्स ज्वाइंट करने हैं और साथ साथ गिनती भी बोलते जाना है। अब देखते हैं आगे। वहाँ पे प्रवृत्ति नंबर 4 दी है, उसमें क्या करना है, गिनती क्रम से बोलते जाइए और खाली जगह में संख्या लिखते जाइए। यहाँ पे आपको एक स्नेक का पिक्चर दिया है, यानी कि सांप का चित्र दिया है, और वहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स लिख के दिए हैं और कुछ नंबर्स आपको खुद लिखना है। तो इसमें भी आपको सारी गिनती है वो बोलती जाने हैं। देखिए यहाँ पे 1 आपको लिख के दिया है और बाद में आपको खाली जगह दी है। तो यहाँ पे 1 के बाद का जो नंबर है वो हम लिखेंगे हिंदी में। लिखना है आपको, किस में लिखना है, हिंदी में। तो यहाँ पे आप अंक लिखिए। 1 के बाद 2, 3, 4 और 5 वो आपको लिख के दिया है और बाद में 1 खाली जगह दी है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद 7, 8, 9 और 10। तो ये गिनती आपको बोलते जाना है और ये जो खाली जगह है वो कंप्लीट करते जाना है। 10 के बाद क्या आएगा, 11। उसके बाद 12, 13, 14, 15 और 16 वो आपको लिख के दिया है। उसके बाद का नंबर है 17, तो आपको लिखना है 1 और 7। उसके बाद 18 और 19, 20 भी आपको लिख के दिया है, 21 भी आपको लिख के दिया है। अब 21 के बाद की जो जगह है वो खाली दी है, तो वहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 22। उसके बाद है 23 और अब कौन सा नंबर आएगा, 24, तो वो आपको इसमें लिख देना है। 25, 26, 27 और 28 वो भी आपको लिख के दी है।
अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 29 और ये 30, 31, 32 यहाँ पे खाली जगह दी है तो हम खाली जगह में लिखेंगे नंबर। कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 33 यानी कि 33। तो 33 नंबर है वो हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद कौन सा नंबर दिया है बच्चों 34, 34 बाद में दिया है 35, 36 और 37। तो ये सारे नंबर है वो आपको लिख के दिया है, लेकिन उसके बाद 2 खाली जगह दी है। तो 37 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 37 के बाद आएगा 38। तो 38 और 39 ये आपको खुद लिखना है। उसके बाद आपको नंबर जो दिया है वो है 40 और 41। बच्चों 41 के बाद का नंबर कौन सा आएगा 42। तो हम यहाँ पे 42 लिख देंगे। उसके बाद है 43 और 44, 45 और 46। अब हमें लिखना है यहाँ पे 47, यानी कि 4 और 7 लिखने से संख्या बनती है 47। वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कौन सा आपको नंबर दिया है 48, 49 और 50। तो ये हमारा 1 से लेके जो 50 तक के नंबर यहाँ पे लिखने थे स्नैक के अंदर वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्टिविटी है इसमें, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में देखा था कि एक आपको पासा तैयार करना है। क्या करना है माचिस की 3 खाली डब्बियाँ हम ले और उसको एक के ऊपर हम रख दे तो इस प्रकार से एक पासा तैयार होगा। और उसके ऊपर आपको एक रंगीन कागज़ चिपका देना है और उसके ऊपर आपको संख्या भी लिखनी है। कहाँ तक आप गिनती लिखेंगे 1 से लेके 6 नंबर तक। अब हमारा पासा तैयार हो गया। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें इस प्रकार का पासा यूज़ होता है। अब इस पासे से खेलिए और गिनती का अभ्यास कीजिए। ध्यान रहे कि पासे पर अंक लिखते समय आमने सामने वाले अंकों का जोड़ 7 हो, इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। और ये खेल किस प्रकार से आप खेलेंगे वो भी आपको यहाँ पे दिया है। इस खेल में 2 छात्र आपस में खेल सकते हैं। ये खेल खेलने के लिए आपको 2 बच्चों का होना ज़रूरी है। खेल के आरंभ में पासे का अंक 3 आने पर छात्र 21 से शुरू करके 3 कॉलम आगे बढ़ेगा और 23 के खाने में पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे आपको खेल खेलने के लिए एक पोस्टर भी दिया है। देखिए इसमें नंबर जो आएगा तो उसमें आपको क्या क्या करना है वो आपको दिखाया गया है कि 49 आपके पास नंबर हो तो आपको क्या करना है एक्टिंग करनी है, आम चूसने का अभिनय कीजिए। अगर मानो कि आपको 38 नंबर आया तो आप क्या करेंगे घर का चित्र बनाइए, यानी कि जो भी नंबर आइए तो आपको जो यहाँ पे करने के लिए कहा है वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है गिनती वो हमारी वर्कबुक में कंप्लीट होती है बच्चों। आपको भी अपनी वर्कबुक में ये सारी एक्सरसाइज है वो लिख देनी है।